हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज अपना नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है लेजर। ये आपका चैप्टर 9 है। हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था आपका चैप्टर 8 जिसका नाम था जर्नल। बहुत लंबा चैप्टर था। हमने करीब 20 लेक्चर लिए उस लेक्चर में। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब जर्नल के बाद बच्चों ये आपका चैप्टर है लेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे जर्नल था, क्योंकि जर्नल और लेजर एक साथ करे जाते हैं और दोनों अकाउंट के बेसिक बुनियाद हैं। ये आपके इतने इंपॉर्टेंट बेसिक हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे अकाउंट्स में। तो जर्नल के बाद लेजर करना बहुत जरूरी है, और लेजर की अंडरस्टैंडिंग आपको तभी अच्छे से होगी जब आपको अच्छे से जर्नल एंट्री आती होंगी। तो अगर आपको किसी भी जर्नल एंट्री में कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। और अगर आपने अब तक सारे लेक्चर नहीं देखे हैं जर्नल के तो आप प्लीज देखिएगा, आपको बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए बच्चों फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों क्या क्या पढ़ना है हमें? मीनिंग ऑफ लेजर। और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें? फॉर्मेट ऑफ लेजर। और क्या पढ़ना है? पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री इनटू लेजर अकाउंट्स। और क्या पढ़ना है बच्चों? बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। और फाइनली ट्रायल बैलेंस। बस 5 चीजें पढ़ के हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से, मीनिंग ऑफ लेजर से। आप यहां मत देखो, पहले आप सिंपल सुनो कि ये लेजर होता है क्या है। देखो बच्चों, मैंने आपको चैप्टर 6 में अकाउंट्स का मीनिंग बताया था कि अकाउंट क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया था अकाउंट इज ए प्लेस वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड आर रिकॉर्डेड। अकाउंट एक वो प्लेस होता है जहां पे उस पर्टिकुलर हेड से, उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। और वो केवल अमाउंट नहीं बताता है, वो आपको उसका इफेक्ट और उसका बैलेंस भी बताता है कि इस ट्रांजेक्शन से इस अकाउंट पे क्या इफेक्ट हुआ, बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। मीन्स उसका इफेक्ट और डायरेक्शन आपको दोनों बताता था अकाउंट। तो अकाउंट्स को अगर हम जोड़ दें, जितनी भी हमारी टर्म्स हैं, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, बहुत सारे अकाउंट एसेट के हैं, बहुत सारे कैपिटल के हैं, बहुत सारे लाइबिलिटी के हैं, बहुत सारे एक्सपेंस के हैं, बहुत सारे रेवेन्यू के हैं। जब इन सबको हम ऐड कर दें तो ये एक ग्रुप बनेगा। तो इन ग्रुप ऑफ अकाउंट को हम बोलते हैं लेजर। आई रिपीट, जब सारे एसेट्स, सारी कैपिटल, सब लाइबिलिटी, सारे रेवेन्यू, सारे एक्सपेंस, अलग अलग जितने भी होते हैं, इन सबको जब हम ग्रुप ऑफ अकाउंट में बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेजर। तो लेजर बेसिकली आपकी वो बुक है जिसमें आप सारे अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो लेजर आपकी कौन सी बुक है? एक ऐसी बुक जिसमें आप अपने सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एसेट अकाउंट। तो जिस बुक में आप अपने सारे अकाउंट मेंटेन करते हैं, ग्रुप ऑफ अकाउंट, वो आपकी लेजर होती है। आइए रीड करते हैं। लेजर इज ए बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स, वेरियस मतलब बहुत सारे, लाइक एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर ओपन। लेजर आपकी वो बुक है जिसमें आप अपने वेरियस अकाउंट, चाहे वो एसेट्स के हों, लाइबिलिटी के हों, कैपिटल के हों, रेवेन्यू के हों या एक्सपेंस के हों, ओपन किए जाते हैं। एंड साथ में ये बात, ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड फ्रॉम द जर्नल बुक। और जो हम जर्नल एंट्री करते हैं उस ट्रांजेक्शन की एंट्री को हम पोस्ट करते हैं लेजर में। ये मैंने आपको चैप्टर 8 में बताया था पोस्टिंग का मीनिंग, कि पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, फिर जर्नल एंट्री को पुट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं लेजर में, जिसको हम बोलते थे पोस्टिंग। दोबारा पढ़ाऊंगा यहाँ पे। तो लेजर क्या है? एक ऐसी बुक जिसमें आप वेरियस अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, चाहे वो एसेट्स के हों, लाइबिलिटी के हों, कैपिटल के हों, रेवेन्यू के हों या एक्सपेंस के हों। और ट्रांजेक्शन जो होती है आपकी जर्नल की, वो आप पोस्ट करते हो लेजर में। तो आप जर्नल में एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, ये ट्रांजेक्शन होती थी। इसको आप पुट करते हो, पोस्ट करते हो या ट्रांसफर करते हो लेजर में। तो लेजर का मीनिंग तो यहीं तक है। आगे और भी बात लिखी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री और द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इसको हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं और बुक ऑफ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं सुनिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपकी ट्रांजेक्शन पुट होती है जर्नल में, आप एंट्री करते हैं जर्नल में। हमने पढ़ा था जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल।
उसके बाद आप उस एंट्री को ट्रांसफर करते हो, पोस्ट करते हो उसके अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं लेजर। तो जब आप ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर करते हो, पोस्ट करते हो उसके लेजर में, तो वो फाइनल एंट्री बन जाती है। उसके बाद से उस एंट्री को और कहीं नहीं जाना। तो इसीलिए ये है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर के जो बैलेंसेस निकलते हैं कि किस अकाउंट का कितना बैलेंस है, एसेट का कितना बैलेंस है, कैपिटल का कितना बैलेंस है, लायबिलिटी का कितना बैलेंस है, तो इन बैलेंस की सहायता से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करते हैं फाइनल अकाउंट बनाने में, जो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 में। मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपकी जो लेजर होती है ये हेल्प करती है ट्रायल बैलेंस बनाने में और फाइनल अकाउंट बनाने में। तो फाइनल अकाउंट का बेस होता है आपका लेजर, और लेजर का बेस होता है, सॉरी, फाइनल अकाउंट का बेस होता है आपका ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस का बेस होता है लेजर। तो लेजर की हेल्प से ही आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और जिसकी हेल्प से आप बनाते हैं फाइनल अकाउंट। तो ये आपकी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट हो जाती है। इट मीन्स ये आपकी मेन बुक ऑफ अकाउंट है। अगर आप लेजर नहीं बनाएंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, और ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। अब देखिए कुछ फीचर्स ऑफ लेजर के। मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट ऑफ द बिजनेस। मास्टर रिकॉर्ड मीन्स आपकी बुक्स में जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं, एसेट्स के, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, आपका फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, जितने भी अकाउंट होते हैं, लायबिलिटी के, क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम या कैपिटल के जितने भी अकाउंट होते हैं, उन सबका रिकॉर्ड होता है। मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट ऑफ द बिजनेस। तो लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें हमारे पास सारे अकाउंट का मास्टर रिकॉर्ड होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लेजर क्या है, जितने भी टाइप्स के अकाउंट हैं वो सारे अकाउंट जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो उस बुक को बोलते हैं लेजर बुक। तो लेजर आपकी क्या है? मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट ऑफ द बिजनेस। इस बुक में आपको सारे अकाउंट्स मिल जाते हैं। सेकेंड, लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन ऑल द ट्रांजेक्शन इन ऑल अकाउंट्स। आइए देखते हैं। जो आपका लेजर अकाउंट होता है वो अकाउंट में कितना बैलेंस है ये आपको बताता है। आपने लेजर अकाउंट बनाया कैश का, तो कैश का मंथ एंड पे या ईयर एंड पे जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं उसमें कितना बैलेंस है वो आपको बताता है। तो आपको जर्नल एंट्री से पता नहीं चलता है कि कैश में कितना बैलेंस है। जब आप कैश की सारी बातें कैश अकाउंट में पुट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेजर, तब पता चलता है कि कैश का एग्जैक्ट कितना बैलेंस है। तो आपको लेजर क्या बताए? करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रीपेड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स। ये मैंने आपको अभी बताया कि लेजर हमें हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस बनाने में और फाइनल अकाउंट बनाने में। फाइनल अकाउंट क्या होते हैं आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 में। ये आपका है चैप्टर नंबर 18। तो ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है लेजर की। तो ये इसके हो गए फीचर्स कुछ बेसिक से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सेकंड टॉपिक पढ़ना है फॉर्मेट ऑफ लेजर। तो देखिए लेजर का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। लेजर मतलब अकाउंट। अकाउंट्स का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 6 में कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो लेजर क्या होता है? ग्रुप ऑफ अकाउंट। एक ऐसी बुक जिसमें आप सारे अकाउंट मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं लेजर अकाउंट। तो फॉर्मेट अकाउंट का वही है। ऊपर आप लिखेंगे नेम ऑफ द अकाउंट। मान लीजिए कैश अकाउंट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट। ये हो गई हेडिंग, इसे बोलते हैं हेड ऑफ अकाउंट। अब अकाउंट को शॉर्टकट में A/C भी लिखते हैं, आपको पता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैश अकाउंट। तो फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, हमने पढ़ रखा है चैप्टर 6 में, बट हम दोबारा देख रहे हैं। दो साइड होती है अकाउंट की, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट साइड, राइट हैंड साइड होती है आपकी क्रेडिट साइड। तो ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आप लिखते हैं डेबिट वाली बातें, राइट हैंड साइड लिखते हैं आप क्रेडिट वाली बातें। कॉलम कितने हैं? 8। ये हम पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस। देखिए डेट में क्या लिखेंगे? डेट में लिखेंगे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन आपने जर्नल एंट्री करी है उसकी डेट, क्योंकि जर्नल एंट्री को ही लेजर में पुट करना है। तो आप जो पुट कर रहे हैं उस डेट को लिखेंगे जिस दिन वो जर्नल एंट्री की गई थी। पर्टिकुलर्स में
नेम ऑफ द अदर अकाउंट, ये वर्ड है अदर अकाउंट। इसका मतलब क्या बच्चों, कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा। हम जिस चीज का भी अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है। वो अकाउंट किस दूसरे अकाउंट की वजह से अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, मीन्स बढ़ रहा है या घट रहा है। तो कैश क्यों बढ़ रहा है या क्यों घट रहा है, जिस दूसरे अकाउंट की वजह से वो घट या बढ़ रहा है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। तो पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, नेम ऑफ द अदर अकाउंट, उस अकाउंट का नाम जिसकी वजह से आप जो अकाउंट बना रहे हैं वो अफेक्ट हो रहा है उसका नाम लिखना है। तो कैश अकाउंट किस दूसरे अकाउंट से अफेक्ट हो रहा है, आपने पैसा बैंक में डाला तो कैश कम हो गया, तो आपको यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है। आपने बैंक से पैसा निकाला, कैश बढ़ गया, तो आपको यहाँ पे बैंक लिखना है। अब ये तो आपको पता है कि डेबिट कब करना होता है, क्रेडिट कब करना होता है, क्योंकि हमें रूल्स ऑफ अकाउंट पता है, मैं आपको दोबारा रिकॉल करा दूंगा। तो हमें क्या लिखना है पर्टिकुलर्स में, नेम ऑफ अदर अकाउंट, कि जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो अकाउंट किस दूसरे अकाउंट की वजह से अफेक्टेड हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, उसका नाम। जिस भी अकाउंट का हम नाम बनाते हैं उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है। ये बात बच्चों आप गांठ बांध लो, ये आपके बड़ी काम आएगी आगे। जर्नल फोलियो, पेज नंबर ऑन विच जर्नल एंट्री इज रिटन। अब आप लोग देखो, मैं आपको समझाता हूं स्टार्टिंग से। देखो बच्चों, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, मैंने बोला आगे बताऊंगा। अब वो टाइम आ गया, बता देता हूँ। देखो, सबसे सिंपल काम तो ये है कि जर्नल फोलियो हो या लेजर फोलियो, दोनों में ही कुछ नहीं लिखना होता, केवल फॉर्मेट का पार्ट है, आपको बनाना है। बट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम जब मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, अब सारी अकाउंटिंग हमारी कंप्यूटराइज हो गई है। तो पहले हम मैनुअल अकाउंटिंग करते थे। मान लीजिए ये आपका है एक जर्नल का रजिस्टर, ये आपका है एक लेजर का रजिस्टर। तो आप जर्नल में एंट्री करते होंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम। इस जर्नल को पुट करते होंगे इस लेजर में, ये आपकी लेजर बुक है जिसमें आप अकाउंट बनाते हैं। तो आपने बहुत सारी एंट्री कर दी इस बुक में, अब ये सारी आपको यहाँ पे ट्रांसफर करनी है। तो मान लीजिए आपने कैश अकाउंट में बहुत सारी एंट्री आई हैं, कैश टू श्याम, आपको श्याम से पैसा मिला है। अब आपको देखना है कि ये लेजर में कहाँ पे लिखा होगा। तो अगर आप कैश टू श्याम लिख देंगे और उसके आगे लेजर फोलियो में लिख देंगे पेज नंबर 47 पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, लेजर में जाना है और पेज नंबर 47 आप निकाल लेंगे। आपको दिख जाएगा हाँ श्याम का अकाउंट यहाँ बना रखा है, ये हमें पैसा मिल गया। ऐसे ही आप लिख देंगे यहाँ पे श्याम के लेजर में कि ये एंट्री कहाँ से आई है, ये एंट्री आई है जर्नल के 23 पेज से। तो अगर आपको जर्नल में एंट्री देखनी है तो आप यहाँ से 23 देख लेंगे कि ये एंट्री कहाँ पे। तो आप क्या खोलेंगे, आप खोल लेंगे जर्नल की बुक, आप खोल लेंगे जर्नल की बुक, आपको दिख जाएगी कि ये एंट्री 23 पेज पे यहाँ पे है। तो बच्चों बेसिकली बड़ी सिंपल सी बात है, जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो प्रैक्टिकली तो इनका कोई यूज है नहीं, क्योंकि अब अकाउंटिंग होती सारी कंप्यूटराइज। पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी तो हम इनको यूज करते थे। तो समझाने के लिए बताता हूँ, लेजर फोलियो वो पेज नंबर होता है जिसमें हम ये लिखते हैं कि लेजर में ये एंट्री आपकी उस जगह है। जर्नल फोलियो वो पेज नंबर होता है जिसमें हम बताते हैं कि ये एंट्री जर्नल के इस पेज से आई है। तो अल्टीमेटली सिंपल वे में बोलूं तो ये दोनों पेज नंबर होते हैं। लेजर फोलियो लेजर का पेज नंबर होता है, जर्नल फोलियो जर्नल का पेज नंबर होता है। जर्नल से एंट्री जाती है लेजर में, तो आप लेजर में लिखते हैं जेएफ की एंट्री जर्नल से आई है इस पेज नंबर से। लेजर में जर्नल में एंट्री जर्नल से एंट्री जाती है लेजर में, तो आप जर्नल बताते हैं कि ये एंट्री जा रही है पेज नंबर 48 पे लेजर में। तो इसीलिए जर्नल में लिखते हैं एलएफ डेट इज लेजर फोलियो, और अपना लेजर में लिखते हैं जेएफ डेट इज जर्नल फोलियो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बेसिकली प्रैक्टिकल इनका कोई रेलिवेंस अब नहीं है, क्योंकि हम सारी अकाउंटिंग कंप्यूटराइज करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जेएफ क्या है, पेज नंबर ऑन विच जर्नल एंट्री इज रिटन। जिस पेज पे आपने जर्नल एंट्री लिखी है वो आप लिख देंगे यहाँ पे, ताकि आपको अगर देखना हो कि ये एंट्री कहाँ से आई है तो आप जर्नल बुक खोलेंगे और देखेंगे हाँ जर्नल में ये एंट्री पेज नंबर 25 पे लिखी है, तो आपको 25 पेज नंबर पे एंट्री मिल जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली तो हमें ये कॉलम यूज ही नहीं करने होते, क्योंकि इसे फॉर्मेट का पार्ट है। अमाउंट, अमाउंट में आपको लिखना है अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, कि आपकी ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट क्या है। 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, आप आराम से कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता रहा हूं मीनिंग ऑफ पोस्टिंग।
ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है चैप्टर 6 में, लेकिन दोबारा देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। बोले वो प्रोसेस जो ट्रांसफर करता है डेबिट और क्रेडिट को जर्नल से लेजर में, उस प्रोसेस को नाम देते हैं पोस्टिंग का। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हुआ, तो कैश अकाउंट में क्या चीज आएगी और कैपिटल में क्या चीज आएगी, कैश अकाउंट में क्या चीज डेबिट होगी, कैपिटल में क्या चीज क्रेडिट होगी, उस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो जो प्रोसेस है डेबिट और क्रेडिट को लेजर में ट्रांसफर करने का, अकाउंट में लिखने का, उस प्रोसेस को नाम दिया पोस्टिंग। तो अब आपका थर्ड टॉपिक है पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री इनटू लेजर अकाउंट। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें पढ़ना है टॉपिक 3 और टॉपिक 4, ये हम एक साथ समझेंगे, और टॉपिक 5 भी। पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री इनटू लेजर अकाउंट्स और बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट और ट्रायल बैलेंस, जो 5वां टॉपिक है। ये तीनों टॉपिक हम समझेंगे इस एग्जाम्पल की हेल्प से। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के, इसमें आपको मैं वो मैकेनिज्म भी समझा दूंगा कि डेबिट और क्रेडिट को लेजर अकाउंट में कैसे पोस्ट करते हैं और बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा, और फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं ये भी हो जाएगा इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये एग्जाम्पल आपका पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा कि लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं और फिर बैलेंसिंग कैसे करते हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रीपेयर ट्रायल बैलेंस। आपको कुछ जर्नल एंट्रियां करनी है, उसके बाद आपको उन्हें लेजर में डालना है और फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो देखिए बिल्कुल बेसिक सी एंट्रियां हैं। मैंने 3 एंट्रियां ली हैं ताकि क्वेश्चन मैं आपको जल्दी समझा सकूं कम टाइम में, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ये 3 एंट्रियां सफिशिएंट है हमारे को समझने के लिए। तो देखिए मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, आप लोग भी प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5000। तो इसकी सिंपल सी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, डेट गिवन नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5000। आप नरेशन लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। सेकंड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, ये आपका आ गया 3000। थर्ड एंट्री है आपकी परचेस गुड्स फ्रॉम राम, नाम गिवन है, इसका मतलब है उधार यानी क्रेडिट। तो परचेस एक्सपेंस बढ़ जाएगा आपका, डेबिट परचेस एक्सपेंस है, और राम आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिटर, लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्रेडिटर, तो क्रेडिट ₹2000। ये हो गई आपकी 3 जनरल एंट्रियां। अब इनको हमें पुट करना होता है लेजर में। अब बच्चों लेजर क्या है, ध्यान सुनना आप लोग। देखो बच्चों, मैंने आपको लेजर का मीनिंग बताया। जितने भी अकाउंट्स होते हैं, वेरियस अकाउंट, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, हम उस हर अकाउंट का लेजर की बुक में एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेजर, यानी ग्रुप ऑफ अकाउंट हमारे होते हैं लेजर। तो ये आपकी जर्नल एंट्री है। आप इसमें काउंट करिए कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। कैश अकाउंट 1, कैपिटल अकाउंट 2, बैंक अकाउंट 3, परचेस अकाउंट 4 और राम अकाउंट 5, यानी टोटल अलग अलग 5 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। कैश को आप 2 बार काउंट मत कर लेना, क्योंकि कैश तो कैश अकाउंट ही है, तो कैश की एंट्री तो कैश में जाएगी, तो कैश 2 बार आया तो अकाउंट तो एक ही है, तो 5 अलग अलग अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो इस 3 जनरल एंट्री में आपके टोटल 5 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, राम अकाउंट और परचेस अकाउंट। तो लेजर आपको क्या करना होता है, जितनी भी आपकी जनरल एंट्री होती हैं, आप उस जनरल एंट्री में जितने भी आपके अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग, ये नहीं कि कैश 4 बार आया तो 4 बार लिखेंगे, अलग अलग जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया कैश को 1 बार, कैपिटल, बैंक, परचेस, राम, तो आप जब सारे अलग अलग अकाउंट काउंट कर लेंगे, उतने आपको बनाने होते हैं लेजर के फॉर्मेट यानी अकाउंट के फॉर्मेट, और उन सबको पुट करना होता है
लेजर में। आई रिपीट, आप सबसे पहले देखेंगे कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं आपकी जर्नल एंट्री में। तो मैंने देखा 5 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, तो मुझे 5 अकाउंट बनाने हैं। 1 2 3 4 5। देखिए मैंने 5 फॉर्मेट बना रखे हैं। कैश अकाउंट 1, कैपिटल अकाउंट 2, बैंक अकाउंट 3, परचेसेस अकाउंट 4 और राम्स अकाउंट 5। ये मैंने 5 फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं। फॉर्मेट आपको पता ही है, 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट की, राइट हैंड साइड क्रेडिट की। 4 कॉलम डेबिट साइड, 4 कॉलम क्रेडिट साइड। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो इतनी बात मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हमें कैसे पुट करना है, ये हमारा टॉपिक है, पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री इनटू लेजर अकाउंट। हमें ये तो पता चल गया लेजर होता क्या है, लेकिन लेजर में एंट्री पुट कैसे करते हैं, लेजर में जर्नल एंट्री पुट कैसे करते हैं, वो अब हमें सीखना है। तो पहले हमें जर्नल एंट्री करनी थी, वो हमने कर ली। अब ये जर्नल एंट्री लेजर में कैसे पुट होगी, आइए करते हैं मेरे साथ। देखिए बच्चों बहुत सिंपल है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए बस। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश आपका डेबिट हो रहा है, तो आपको लिखना है डेबिट साइड कैश अकाउंट में टू कैपिटल, टू कैपिटल। मैं आपको फिर समझा देता हूं। टू हमारा ट्रेडिशन है, आप लिखो ना लिखो चलेगा, लेकिन ट्रेडिशनल है हमारा, इसलिए हम फॉलो करते हैं, कस्टम है। लेकिन मॉडर्न अकाउंटेंट टू को यूज नहीं करते हैं। तो टू आप लिखे ना लिखे चलेगा। डेबिट साइड में हम 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड बाय से स्टार्ट करते हैं। आई रिपीट, डेबिट साइड 2 से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट साइड बाय से। अब कैसे एंट्री पुट करी, कैश आपका डेबिट हुआ, क्या है एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश डेबिट हुआ मींस कैश आपका बढ़ा। एसेट का रूल है बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। कैपिटल का रूल है बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। और लाइबिलिटी का रूल है बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। रेवेन्यू का रूल भी यही है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो कैश आपका एसेट है, इंक्रीज हो गया, डेबिट हुआ, तो कैश डेबिट हो रहा है, तो आपको कैश के डेबिट में लिखना है। क्या चीज लिखनी है, कैपिटल। कैश किस चीज से बढ़ रहा है, क्योंकि आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो बताया था ना बच्चों मैंने आपको कि यहां पे लिखना होता है नेम ऑफ अदर अकाउंट। याद करिए, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए पर्टिकुलर्स में लिखना नेम ऑफ अदर अकाउंट, कि कैश आपका किस अकाउंट की वजह से बढ़ रहा है। अदर अकाउंट में कैश के अलावा, तो कैश आपका किस वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए आपने लिखना है टू कैपिटल। आइए देखते हैं। तो देखिए कैश आपका इंक्रीज हुआ, कैश डेबिट हुआ, तो डेबिट में लिखना है टू कैपिटल, कितना 5000। अब डेट गिवन नहीं है, मान लीजिए समझाने के लिए मैं बोलता हूं, डेट है 1/4/2020, समझाने के लिए बोल दिया मैंने। डेट है 1/4/2020। अब कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो आप कैपिटल को क्रेडिट में लिखेंगे। कैपिटल क्रेडिट हुई है, ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड को स्टार्ट करते हैं बाय से। कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं, कैपिटल किस चीज की वजह से बढ़ी है। कैपिटल क्रेडिट होना मतलब बढ़ना, तो कैपिटल को क्रेडिट में लिखना है। कैपिटल किस चीज से बढ़ी है, क्योंकि आपने कैश लगाया, तो बाय कैश। पर्टिकुलर्स में बच्चों बहुत सिंपल है, जिस चीज की वजह से अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उस अकाउंट का नाम लिखना है, या तो डेबिट में या क्रेडिट में। एसेट बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हैं, घटता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट में, घटेगा तो डेबिट में, ये तो हमें अच्छे से पता ही है। अब देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं। कैश डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखा टू कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट हुई तो क्रेडिट में लिखा बाय कैश, कितने से 5000। डेट लिख लेता हूं 1/4/2020। मान के चलिए सारी डेट 1/4 तारीख की एंट्री है, ये सारी 1/4 तारीख की एंट्री है। मैं लिखता हूं यहाँ पर 1/4/2020। अब आपको देखिए सेकेंड एंट्री पुट करनी है। बैंक आपका डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, क्योंकि बैंक बढ़ रहा है, क्योंकि आप कैश जमा कर रहे हैं, तो बैंक के डेबिट में लिखना है। ये बैंक अकाउंट है, बैंक के डेबिट में लिखूंगा 1/4/20। बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक के डेबिट साइड क्या चीज, कैश, क्योंकि बैंक बढ़ रहा है, क्योंकि आप कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपने लिख दिया 3000। फिर से रिपीट करता हूं बच्चों। बैंक आपका डेबिट हो रहा है, तो आपको लिखना है बैंक के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। कैश आपका कम हो रहा है, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के आपको लिखना है क्रेडिट में, कैश को आपको लिखना है क्रेडिट में।
बाय बैंक अकाउंट। कैश किस वजह से कम हो रहा है? क्योंकि आप पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं। कैश किस वजह से कम हो रहा है? क्योंकि आप पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं। तो आपने लिखा कैश को क्रेडिट में, कैश क्रेडिट हुआ, टू वाली साइड क्रेडिट होती है, तो बाय बैंक अकाउंट। बैंक डेबिट हुआ तो डेबिट में टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट। कि कैश क्यों कम हुआ? क्योंकि पैसा आपने बैंक में जमा करा। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेसिस अकाउंट डेबिट टू राम। परचेस आपकी एक्सपेंस है, बढ़ रही है, आप जब खरीदते हैं गुड्स, तो परचेस के डेबिट में लिखना है क्योंकि परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो आइए परचेस के डेबिट में लिखते हैं 1/4/20 परचेसिस टू राम। क्योंकि आपने राम से सामान खरीदा तो परचेस आपकी बढ़ी। क्यों? क्योंकि आपने राम से गुड्स उधार खरीदे, तो परचेस बढ़ी। क्यों? क्योंकि आपने राम से गुड्स उधार खरीदे। तो किस वजह से बढ़ती है, किस दूसरे अकाउंट से आपका अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, हमें उसका नाम लिखना होता है पर्टिकुलर्स में। तो परचेस डेबिट हुई तो हमने डेबिट में लिखा टू राम, क्योंकि हमने राम से सामान खरीदा है 2000 रुपए का। आइए आगे देखते हैं। अब राम आपका क्रेडिट हुआ है, राम आपका क्रेडिट हुआ है, तो राम के अकाउंट में लिखेंगे बाय परचेसिस, डेट 1/4/2020 बाय परचेसिस अकाउंट। कितना? 2000 रुपये। राम आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट में लिखते हैं, तो राम क्रेडिट हुआ, टू का मतलब टू राम मतलब राम क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेसिस। क्यों कम हो रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपने राम को गुड्स, आपने सामान उधार बेचा है किसी को, इसलिए राम आपकी आपने सामान उधार खरीदा, इसलिए राम आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये बात समझ में आई होगी कि परचेस डेबिट हुआ तो आपने डेबिट में लिखा टू राम, राम क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखा बाय परचेस। आइए आगे देखते हैं। तो बच्चों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि जो अकाउंट डेबिट होता है उसके डेबिट में लिखना होता है, जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके क्रेडिट में लिखना होता है, और कौन सा अकाउंट? दूसरा अकाउंट। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नेम प्लेट हम घर के बाहर लगाते हैं, घर के अंदर थोड़ी लगाते हैं, क्योंकि हमें बाहर बताना होता है कि इस घर के मालिक अंदर रहते हैं। तो आप कोई भी अकाउंट बना रहे हैं, मान लीजिए बैंक अकाउंट, तो हमने बैंक का टाइटल ऊपर लिखा कि ये बैंक अकाउंट है। अब इसके अंदर थोड़ी बैंक लिखेंगे, इसके अंदर तो लिखेंगे कि ये बैंक बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों बढ़ा, तो उस दूसरे अकाउंट का नाम आएगा जिससे ये बढ़ा या जिससे ये कम हुआ। तो जिस भी चीज का आप अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आता, क्योंकि उसका नाम तो टॉप पे होता है टाइटल ऑफ अकाउंट में, क्योंकि वो बताता है कि ये अकाउंट किस चीज से बढ़ रहा है, ये अकाउंट किस चीज से घट रहा है। इसलिए आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है नेम ऑफ अदर अकाउंट। तो बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। कैश डेबिट होगा तो उसके डेबिट में लिखेंगे, कैपिटल क्रेडिट हुई तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे। यानी बेसिक सा रूल, जो अकाउंट डेबिट होता है उसके डेबिट में लिखना है दूसरे अकाउंट का नाम, जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसके क्रेडिट में लिखना है दूसरे अकाउंट का नाम जिस वजह से वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हमने सारी एंट्रियां पुट कर ली, 3 एंट्रियां थी, 1 2 3, ये हमने तीनों पुट कर ली। ये आपने जो एंट्री पुट करी है इसी को हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। आपने कैश को डेबिट किया तो कैपिटल को क्रेडिट किया, मींस एक एंट्री में आपकी दो बातें आई, कैश बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ी, तो आपने कैश अकाउंट भी दिखाया बढ़ते हुए और कैपिटल भी दिखाई बढ़ते हुए। इसी को हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट, कि एक ट्रांजेक्शन की एंट्री दो जगह, कैश की एंट्री कैश अकाउंट में भी गई और उसमें कैपिटल भी इन्वॉल्व थी तो वो कैपिटल में भी गई। कैश में हमने दिखाया कैपिटल की वजह से बढ़ रहा है, कैपिटल में हमने दिखाया कैश की वजह से बढ़ रही है। तो हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो हम जब लेजर पुट करते हैं तो हम दोनों साइड पुट करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो आपका जनरल में तो यूज होता ही होता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, लेजर में भी यूज होता है, क्योंकि आप डेबिट को भी पुट करते हैं और क्रेडिट को भी पुट करते हैं, डेबिट को डेबिट साइड, क्रेडिट को क्रेडिट साइड। आइए अब देखते हैं आगे। अब आपकी एंट्री हो गई, जितनी भी एंट्री थी, अब आपको अकाउंट क्लोज करना होता है। मैंने तो बहुत छोटा एग्जांपल लिया है, मान लीजिए आपकी 50 एंट्रियां हैं तो आपने 50 एंट्री के हिसाब से जितने भी लेजर थे सारे बना लिए। उसके बाद आपको उन्हें क्लोज करना होता है, जिसको हम नाम देते हैं बच्चों बैलेंसिंग का। अकाउंट क्लोज करते के समय में यूज करनी होती है बैलेंसिंग। अकाउंट क्लोज कैसे होता है? बाय हेल्प ऑफ बैलेंसिंग। तो जब आप सारी एंट्रीज कर लेंगे तब आपको करनी है बैलेंसिंग। तो मैंने आपको कहा था कि बैलेंसिंग भी आपको मैं इसी एग्जांपल समझा दूंगा। तो आइए करते हैं बैलेंसिंग। बच्चों बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आइए दोबारा देखते हैं। देखिए बच्चों, बैलेंसिंग मैंने आपको बताई थी चैप्टर नंबर 6 में भी, मैं आपको यहां दोबारा बता रहा हूं। ये मैंने सिंपल फॉर्मेट का अकाउंट बनाया है,
समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों, बाकी तो मैं वहां से बताऊंगा ही बताऊंगा। बैलेंसिंग का क्या स्टेप होता है, आपको दोनों साइड की टोटलिंग करनी होती है। पहले बैलेंसिंग में आपको, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपकी राइट हैंड साइड, ये आपका अमाउंट रुपीस, ये आपका अमाउंट रुपीस। मान लीजिए यहाँ पे फिगर है कुछ 5000, 3000, 2000, यहाँ पे भी है 2000, 1000। तो आपको बैलेंसिंग में सबसे पहले टोटलिंग करनी होती है दोनों साइड की। लेफ्ट हैंड साइड की कितनी आई बच्चों, 10,000। राइट हैंड साइड की कितनी आई, 3,000। तो जो साइड बड़ी है, पहला स्टेप क्या है, आपको टोटलिंग करनी है दोनों साइड की, डेबिट साइड की भी और क्रेडिट साइड की भी। डेबिट की टोटलिंग आई 10,000, क्रेडिट की आई 3,000। तो जो साइड आपकी बड़ी है, दोनों साइड आपको वही लिखना है, 10,000, 10,000। जो साइड बड़ी है दोनों साइड वही लिखना है। और जो साइड छोटी है उस साइड आपको निकालना है बैलेंस। तो ये साइड छोटी है तो इस साइड आपका आएगा बैलेंस। कितना आ जाएगा, 10 आपका डेबिट का टोटल है, 3 आपका क्रेडिट का टोटल है, तो बैलेंस आपका आ गया 7। तो ये आपका आ गया 7,000 बैलेंसिंग फिगर। ये आपको आ गया 7,000 बैलेंसिंग फिगर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग। पहले दोनों साइड की टोटलिंग करनी, फिर जो साइड बड़ी है दोनों साइड उसको लिखना, और जो साइड छोटी है उसको आपको लेस करना है आपकी बड़ी वाली साइड से, बड़ी साइड के टोटल से। तो आपका निकल आएगा बैलेंस। तो ये आपका बैलेंस है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं सीडी। और क्रेडिट साइड को लिखते हैं बाय से, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब क्या बच्चों, बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस आप कैरी कर रहे हैं, मंथ के एंड पे हो सकता है या आपके ईयर एंड पे हो सकता है, अकाउंटिंग के ईयर एंड पे। तो बाय बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरी डाउन, कि अब आप इतना बैलेंस कैरी कर रहे हैं कैश का। अगले महीने या अगले साल, अगर ये मंथली है तो अगले महीने, और साल का है तो अगले साल, ये बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 7,000। बीडी मीन्स ब्रॉड डाउन, आपने कैरी फॉरवर्ड बैलेंस को, कैरी डाउन बैलेंस को आगे लेके आए, तो इसे बोलते हैं टू बैलेंस बीडी। डेबिट साइड 2 से लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं बीडी। बीडी मीन्स ब्रॉड डाउन। आप क्लोजिंग बैलेंस को जब नेक्स्ट ईयर में लेके आते हैं तो ये आपका बन जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो इसको हम बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मीन्स आपने पिछले वाले बैलेंस को आगे लेके आए, तो उसे बोलते हैं ब्रॉड डाउन। ये सीडी था कैरी डाउन, इसको आप कैरी करेंगे और जब आप आगे लेके आएंगे तो होगा ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस के लिए बीडी वर्ड यूज करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस के लिए सीडी वर्ड यूज करते हैं। आइए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ टोटलिंग। ये देखिए, ये आपकी कैश की साइड से, डेबिट साइड का टोटल है 5,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 3,000। तो जो साइड बड़ी होगी आप दोनों साइड वही लिखेंगे, जो साइड बड़ी होगी दोनों साइड हमें वही लिखनी है। तो हमने देखा कैश की डेबिट साइड बड़ी है, तो हमने दोनों साइड लिख दिया 5,000, 5,000। तो आपका मंथ एंड, अभी अप्रैल का महीना है तो मंथ एंड आपको होगा 30 तारीख को, 30/4। मान लीजिए मैं मंथली बना रहा हूँ, 30/4/2020। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन यानी सीडी कितना बच गया बच्चों, 2,000। कुछ नहीं है, सिंपल है। आपने दोनों साइड देखनी है कौन साइड बड़ी है। मेरी कैश की डेबिट साइड बड़ी थी तो मैंने दोनों साइड 5,000 5,000 लिख दिया। ये साइड 3,000 थी तो बैलेंस आपका आ गया 2,000। ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। ये 2,000 है आपकी बैलेंसिंग फिगर। यानी आप बोलेंगे मंथ एंड पे आपके पास 2,000 रुपए का बैलेंस अवेलेबल है, तो ये आपका है क्लोजिंग बैलेंस, इसे बोलते हैं सीडी। ये आपका है क्लोजिंग बैलेंस, इसे बोलते हैं सीडी। अगले महीने ये बनेगा ओपनिंग बैलेंस। तो मान लीजिए 1/5 अप्रैल का मई आता है, 1 मई को ये बनेगा ओपनिंग बैलेंस। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। अगले महीने का ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। आई रिपीट, पहले आपने क्या किया, दोनों साइड का टोटल किया, जो साइड बड़ी थी दोनों साइड वो लिखा, जो साइड छोटी थी उस साइड आपने लिखा बैलेंस। बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो इसे बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि ये क्रेडिट साइड निकला है। अगर डेबिट साइड निकलता है क्लोजिंग बैलेंस तो बोलते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्रेडिट साइड को बाय से लिखते हैं, तो हमने लिखा बाय बैलेंस सीडी। सीडी मीन्स कैरी डाउन, कि आप मंथ एंड पे इतना बैलेंस कैश का कैरी कर रहे हैं, यानी आपके पास कैश का इतना बैलेंस
अवेलेबल है, और अगले महीने का ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो आप बोलेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी 2,000 रुपये आपके पास नए महीने में या नए साल में उपलब्ध है। अब आइए देखते हैं कैपिटल का बैलेंस। देखिए कैपिटल में केवल क्रेडिट में लिखा है, डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो बहुत ही सिंपल है, आपकी टोटलिंग एक बार में ख़त्म हो गई। 5,000 आपने लिख दिया क्रेडिट में और 5,000 आपने लिख दिया डेबिट में। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो मंथ एंड हो रहा है आपका 30/4/20 को, तो यहाँ निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD। कैपिटल की क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा डेबिट साइड। डेबिट साइड को लिखते हैं टू से, टू बैलेंस CD, CD मीन्स कैरी डाउन, कि अगले महीने आप कितना बैलेंस कैपिटल का कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितना कैरी डाउन करेंगे, कितना करेंगे 5,000, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, 5,000 डेबिट में था, सॉरी 5,000 क्रेडिट में था, डेबिट में कुछ था ही नहीं, तो 5,000 पूरा की पूरा बैलेंस आपका कैपिटल का बचा हुआ है। तो अगले महीने का ये बनेगा ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल का, मई का बनेगा ओपनिंग बैलेंस, तो 1/5/2020 आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। जो क्लोजिंग बैलेंस था अगले महीने बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। एसेट की डेबिट साइड बड़ी थी तो बैलेंस निकला क्रेडिट साइड, फिर आपने लिखा टू बैलेंस BD। कैपिटल की क्रेडिट साइड बड़ी थी तो बैलेंस निकला डेबिट साइड, तो आपने लिखा बाय बैलेंस BD। इन शॉर्ट एसेट की डेबिट साइड बड़ी होगी, बैलेंस हमेशा निकलेगा क्रेडिट साइड। कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू की क्रेडिट साइड बड़ी होगी, बैलेंस हमेशा निकलेगा डेबिट साइड। तो अगले महीने पर बन जाएगा ओपनिंग, तो ओपनिंग लिखेंगे क्रेडिट में। एसेट में क्लोजिंग में निकला था क्रेडिट में, तो लिखेंगे ओपनिंग डेबिट में। आइए आगे देखते हैं। बैंक, बैंक के डेबिट में 3,000 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है, ये मैंने लिख लिया 3,000 3,000। दोनों साइड की टोटलिंग करनी है, जो साइड बड़ी है आपको वो टोटल लिखना है दोनों साइड। मंथ एंड हो रहा है आपका 30/4/2020 को, तो 3,000 में से कुछ भी नहीं घटाने के लिए, तो पूरा की पूरा बैलेंस आ जाएगा टू बाय बैलेंस CD 3,000 बाय बैलेंस CD 3,000। ये बन जाएगा अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस। 1 मई 2020 को ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। आगे देखिए परचेसेस का। परचेस की डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, 2,000 2,000। देखिए परचेस की डेबिट साइड है, क्रेडिट कुछ नहीं है, तो दोनों साइड टोटल लिखा 2,000। मंथ एंड पे 30/4/20 पे बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा आपका, और अगले महीने ये बन जाएगा 1/4/1/5 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 2,000। आगे देखिए, अब देखिए राम का। राम की क्रेडिट साइड बड़ी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटलिंग 2,000 रुपीज़। राम आपका क्रेडिटर है, राम से आपने उधार सामान खरीदा है, और यहाँ पे आप लिखेंगे 30/4 मंथ एंड पे 30/4/2020 टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका आ जाएगा 2,000, ये आपका आ जाएगा 2,000, और अगले महीने बन जाएगा 1/5/2020 को ओपनिंग बाय बैलेंस BD 2,000। तो देखिए बच्चों क्या मतलब है, राम की क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपको राम को 2,000 रुपये देने हैं, राम आपकी लाइबिलिटी है, राम आपकी लाइबिलिटी है, तो आपने लिखा टू बैलेंस CD मीन्स इतना बैलेंस आप अपने क्रेडिटर का कैरी कर रहे हैं अगले महीने के लिए, यानी अगले महीने आपको इतना बैलेंस ऑलरेडी देना है। 2,000 रुपये का बैलेंस CD का मतलब है इतना आपको अभी और देना है, ये बन जाएगा अगले महीने ओपनिंग बैलेंस। अगले महीने आप और कुछ उधार खरीदेंगे तो ये बैलेंस और बढ़ जाएगा। तो CD का मतलब क्या है, इतना अब आपको मंथ एंड पे या साल के अंत में देना बाकी है, और वो बन जाएगा आपका अगले महीने या अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको बैलेंसिंग समझ में आई होगी। आइए एक बार और देखते हैं। देखिए बच्चों बैलेंसिंग बिल्कुल सिंपल था, फॉर्मेट था। जो आपकी साइड बड़ी है आपको टोटलिंग नहीं दोनों साइड, जो साइड छोटी है उस साइड निकालना है बैलेंस। बैलेंस अगर डेबिट साइड बड़ी है
तो क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डेबिट साइड आएगा। डेबिट को लिखते हैं 2 से, क्रेडिट को लिखते हैं 22 से। क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस CD, डेट इज बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस BD, डेट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। CD का एक नाम और है CF, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। BD का एक नाम और है बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, डेट इज बैलेंस B/F। तो बैलेंस CD या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस BD या बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये वाली बात कि जो साइड बड़ी है दोनों साइड टोटल लिखना है, जो साइड छोटी है उस साइड आपको निकालना है बैलेंस। ये बैलेंस अगर आप मंथली अकाउंट बना रहे हैं तो मंथ के एंड का होगा, और अपने ईयर के बेस पर बना रहे हैं तो ईयर के एंड का होगा, और अगले ईयर का वो बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस अगर आप बना रहे हैं ईयरली, और अगर आप बना रहे हैं मंथली तो इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस मई का ओपनिंग, मई का क्लोजिंग बैलेंस जून का ओपनिंग, जून का क्लोजिंग बैलेंस जुलाई का ओपनिंग, एंड सो ऑन। तो बच्चों आपको बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये मैंने आपको पहले ही बता रखी है। देखिए, एसेट्स और एक्सपेंस, इन दो अकाउंट का होता है डेबिट बैलेंस। अब बच्चों आप पूछोगे सर डेबिट बैलेंस क्या होता है, ये मैंने आपको बता रखा है, लेकिन आप दोबारा सुनिए। अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो इसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है क्रेडिट साइड के टोटल से, जैसे यहां पे डेबिट का टोटल था 10,000, क्रेडिट का टोटल था 3,000, तो इसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो उसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो एसेट और एक्सपेंस का हमेशा डेबिट साइड का बैलेंस बड़ा होता है, तो इसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। तो आप देखिए यहाँ पे, ये आपने लिखा बैलेंस CD 2000, तो आपने लिखा तो क्रेडिट साइड है, तो आपसे क्रेडिट बैलेंस मत बोलना। आई रिपीट, आपने लिखा बैलेंस क्रेडिट साइड है, तो आप इसे क्रेडिट बैलेंस मत बोलना, ये आपका डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी तो बैलेंस आया क्रेडिट साइड, और कैपिटल की क्रेडिट साइड बड़ी है, कैपिटल की क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस आया डेबिट साइड। यानी डेबिट बैलेंस क्या होता है, अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है क्रेडिट साइड के टोटल से तो उसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है डेबिट बैलेंस से, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है डेबिट बैलेंस से, तो उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। तो एसेट और एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस, मींस एसेट और एक्सपेंस की डेबिट साइड बड़ी होती है। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, इन तीनों का होता है क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, इनका होता है क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल की क्रेडिट साइड बड़ी होती है, डेबिट साइड छोटी होती है, तो इन तीन अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि उनकी डेबिट साइड बड़ी होती है तो बैलेंस निकलता है क्रेडिट में, इसलिए हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो ये आपका बैलेंस निकला क्रेडिट साइड, एसेट का बैलेंस निकला क्रेडिट साइड, लेकिन ये बैलेंस है डेबिट बैलेंस क्योंकि ये निकला किस साइड है, क्रेडिट साइड। कैपिटल का निकला डेबिट साइड, तो ये कौन सा बैलेंस है, ये आपका है क्रेडिट बैलेंस। अगर बैलेंस आपका आ रहा है क्रेडिट साइड तो उस अकाउंट का बैलेंस बोलेंगे डेबिट बैलेंस है, अगर बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड तो उस अकाउंट का बैलेंस बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस से। तो एसेट्स और एक्सपेंस का होगा डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट साइड बड़ी होगी, बैलेंस निकलेगा क्रेडिट साइड। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इनका होगा क्रेडिट बैलेंस, इनकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी, बैलेंस निकलेगा डेबिट साइड। तो एसेट और एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का होता है क्रेडिट बैलेंस। आइए अब देखते हैं आगे। तो हमारे अकाउंट में एसेट का डेबिट बैलेंस है, कैश हमारा एसेट है, कैश का डेबिट बैलेंस है। बैंक, बैंक भी एसेट है, बैंक का भी डेबिट बैलेंस है क्योंकि बैंक की भी डेबिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड छोटी थी। परचेस, परचेस एक्सपेंस है, परचेस का भी डेबिट बैलेंस है क्योंकि परचेस की भी डेबिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड तो कुछ था ही नहीं। कैपिटल, कैपिटल का मैंने आपको बताया क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि क्रेडिट में कुछ था ही नहीं, सॉरी डेबिट में कुछ था ही नहीं, तो क्रेडिट साइड बड़ी थी, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। अब देखिए राम, राम आपका कौन है, राम आपका क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी की क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड कुछ था ही नहीं,
तो लाइबिलिटी का भी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। कैश एसेट है, डेबिट साइड बड़ी थी तो कैश का बैलेंस निकला क्रेडिट साइड, तो ये डेबिट बैलेंस है। कैपिटल कैपिटल होती है, कैपिटल की क्रेडिट साइड बड़ी है तो कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। बैंक एसेट है, डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस निकला क्रेडिट में, तो बैंक हो गया डेबिट बैलेंस। परचेस एक्सपेंस है, डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस हो गया डेबिट बैलेंस, क्योंकि जो साइड बड़ी है बैलेंस निकलेगा दूसरी साइड, तो एसेट और एक्सपेंस की डेबिट साइड बड़ी होती है तो बैलेंस निकलता है क्रेडिट साइड, तो बन जाता है डेबिट बैलेंस। कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू इनकी क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो बैलेंस निकलता है डेबिट साइड, तो वो होता है क्रेडिट बैलेंस, तो वो होता है क्रेडिट बैलेंस। मुझे बच्चों उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे देखते हैं। तो बच्चों बैलेंसिंग आपकी क्लियर हो गई है। एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्योंकि एसेट और एक्सपेंस की डेबिट साइड बड़ी होती है तो बैलेंस लिखते हैं क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू की क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो बैलेंस लिखते हैं डेबिट साइड। तो अब ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में आपको जो क्लोजिंग बैलेंस होता है अकाउंट का वो लिखना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फॉर्मेट क्या है ट्रायल बैलेंस का, आपको ऊपर लिखना है ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर एंड हो रहा है। हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ का मतलब है नेम ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट्स मीन बच्चों नेम ऑफ अकाउंट। LF फिर से वही वाली बात, आएगा कुछ नहीं लेकिन पेज नंबर है कि जो भी आप अकाउंट लिखेंगे वो किस पेज पे है लेजर में, वो लेजर में किस पेज पे है, लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे है, तो आएगा कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मेट का पार्ट है। डेबिट में अगर एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट अगर लाइबिलिटी है या कैपिटल है या रेवेन्यू है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आपको ट्रायल बैलेंस में जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं लेजर अकाउंट्स, उन सबका क्लोजिंग बैलेंस लिखना होता है। आई रिपीट, ट्रायल बैलेंस में आपने जितने भी अकाउंट बनाए हैं उन सबका क्लोजिंग बैलेंस लिखना होता है, या तो वो डेबिट बैलेंस होगा या वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए कौन कौन से अकाउंट है। कैश, मैं सारे नाम लिख लेता हूं। कैश, कैपिटल, बैंक, परचेसेस और आपका राम्स, ये 5 अकाउंट हमने बनाए हैं। आइए सबका बैलेंस देखते हैं। देखिए वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। ये देखिए कैश अकाउंट है, ये आपका कैश अकाउंट है। डेबिट साइड बड़ी थी तो बैलेंस निकला क्रेडिट साइड और ओपनिंग बन गया डेबिट साइड, क्योंकि अगर बैलेंस क्लोजिंग क्रेडिट में आया तो ओपनिंग डेबिट में लिखेंगे आप, और अगर कैपिटल में बैलेंस डेबिट में आया तो ओपनिंग क्रेडिट में लिखेंगे। तो देखिए कैश एसेट है, इसकी डेबिट साइड बड़ी थी तो बैलेंस लिखा क्रेडिट में, तो जो बैलेंस हम क्रेडिट में लिखते हैं वो होता है डेबिट बैलेंस, और जो क्रेडिट में लिखते हैं, जो डेबिट में लिखते हैं वो होता है क्रेडिट बैलेंस। तो कैश का कितना बैलेंस है? 2000, ये डेबिट बैलेंस है। कैश का बैलेंस है 2000 डेबिट बैलेंस। एसेट की डेबिट साइड बड़ी होती है तो डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू की क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल, कैपिटल का कितना बैलेंस है? 5000। बैंक, बैंक का कितना बैलेंस है? 3000। एसेट का डेबिट साइड, एक्सपेंस का डेबिट साइड, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का क्रेडिट साइड, और वो दिख भी रहा है आपको अकाउंट में। परचेसिस देखिए, परचेस की डेबिट साइड बड़ी थी तो बैलेंस निकला क्रेडिट साइड, तो ये आपका डेबिट बैलेंस है 2000। अब देखिए आप राम, राम की आपकी क्रेडिट साइड बड़ी थी, 2000 था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो बैलेंस निकला डेबिट में, तो क्रेडिट साइड बड़ी थी, बैलेंस निकला डेबिट में। तो जो साइड बड़ी होती है वो बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस है 2000। और लॉजिक मैंने आपको दे ही दिया है कि एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इनकी डेबिट साइड बड़ी होती है। लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकी क्रेडिट साइड बड़ी होती है। तो आइए फिर समझाता हूँ। ये देखिए कैश अकाउंट, कैश की डेबिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड छोटी थी, तो बैलेंस निकला 2000 डेबिट में, बैलेंस निकला 2000 क्रेडिट में। तो डेबिट साइड बड़ी थी इसलिए बैलेंस निकला आपका क्रेडिट में, तो कैश का क्या है? डेबिट बैलेंस है, मैंने लिखा डेबिट में 2000। कैपिटल की क्रेडिट साइड बड़ी थी, बैलेंस निकला डेबिट में, तो क्रेडिट साइड बड़ी थी तो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, तो मैंने लिखा क्रेडिट में। बैंक की डेबिट साइड बड़ी थी, बैलेंस निकला क्रेडिट में, तो चूंकि डेबिट साइड बड़ी थी तो बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। परचेस एक्सपेंस है, डेबिट साइड बड़ी थी,
तो बैलेंस निकला क्रेडिट में, लेकिन बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। राम लाइबिलिटी है, क्रेडिटर, क्रेडिट साइड बड़ी थी, बैलेंस निकला डेबिट में, तो बैलेंस हुआ क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, जो साइड बड़ी है वो बैलेंस, डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस। ये सिंपल सा रूल है अकाउंटिंग का। एसेट और एक्सपेंस की डेबिट साइड बड़ी होती है जनरली, तो इनका डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू की क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये आपका है ट्रायल बैलेंस। आपको कुछ नहीं करना होता है, जितने भी आपने अकाउंट बनाए हैं इन सबका नाम लिखना है और इनका क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। एसेट और एक्सपेंस का डेबिट साइड आएगा, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू का क्रेडिट साइड आएगा, और फिर आपको करनी होती है टोटलिंग। डेबिट और क्रेडिट की टोटलिंग अगर आपकी इक्वल आ गई, आई रिपीट, डेबिट और क्रेडिट की टोटलिंग अगर आपकी इक्वल आ गई, मीन्स बराबर हो गई, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो आपने जो इतनी मेहनत करी है, पहले जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, तब जाके वो सब कुछ ठीक है। अगर इक्वल नहीं आई तो आपने कोई गलती करी है, और उस गलती को ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। क्योंकि सोचिए आपने कितनी सारी जर्नल एंट्री करी होंगी, कितने सारे लेजर अकाउंट बनाए होंगे, उसमें से कोई एक गलती आ रही होगी, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी इतने सब में कि कौन से अकाउंट में गलती है या कौन सी जर्नल एंट्री गलत हुई। तो सोचिए बच्चों कितना टाइम लगेगा आपको। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली करता है सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से, तो आपकी पूरी मेहनत सफल हुई, मीन्स आपने जो क्वेश्चन किया है वो आपका ठीक हो गया है। तो आइए चेक करते हैं। 2000, 3000, 2000, टोटल हुआ 7000, 5000, 2000, टोटल हुआ 7000। ये देखो बच्चों, मैंने अपने आप को किया कि हमारा आंसर ठीक आ गया। वैसे आंसर ठीक आ नहीं था, क्योंकि मैंने पहले से क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको हमारा आंसर सही आया है क्योंकि दोनों साइड हमारी इक्वल है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। अगर आपकी दोनों साइड इक्वल होती हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। हमारे केस में डेबिट भी साथ आ रहे और क्रेडिट भी साथ आ रहे। तो ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। इसका भी सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसमें हमें यही करना है। उसमें हमारे को इतने लेजर नहीं बनाने होंगे, वो ऑलरेडी हमें लेजर के बैलेंस दे देगा, बस हमें पुट करने होंगे कि एसेट का तो डेबिट में लिखना है, लाइबिलिटी का है तो क्रेडिट में लिखना है। तो उसमें हमारे को लेजर नहीं बनवाएगा, वो लेजर के बैलेंसेस बता देगा आपको कि एसेट का बैलेंस इतना है, कैश का इतना, बैंक का इतना। तो वहाँ पे हमें केवल पुट करना होता है। तो आपको ट्रायल बैलेंस भी मैंने इस चैप्टर में सिखा दिया। सबसे पहले आपको करनी होती है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद आपको करना होता है लेजर अकाउंट, और लेजर से आपका बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या आता है आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट। एसेट का डेबिट साइड आएगा, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू का क्रेडिट साइड, एक्सपेंस का डेबिट साइड। इन शॉर्ट आपकी दोनों साइड अगर इक्वल है तो आपका आंसर ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो आपने कोई गलती करी है जिसको आपको देखना पड़ेगा, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ये तो मैंने बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लिया 3 एंट्री का, तो इतना टाइम लग गया। आप सोचिए अगर आपकी 25-30 एंट्रियाँ हैं, उसमें 20-22 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा। पहले आप 25-30 जनरल एंट्रियाँ बनाएंगे, फिर 20-22 अकाउंट बनाएंगे ऐसे ऐसे फॉर्मेट लेजर के, फिर उन्हें क्लोज करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और वो टैली करेगा तो आंसर ठीक है, नहीं करा तो गलत थे। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है। आपको पेपर में कभी लेजर का क्वेश्चन नहीं आता कि आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दें कि आपको 20-25 अकाउंट बनाने हैं। अगर वो पूछेगा भी तो ऐसा क्वेश्चन देगा इसमें आपको 3-4 अकाउंट बनाने होंगे, जैसे मैंने बनाया है। तो आपको कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला लेजर का, लेकिन लेजर की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी आगे चैप्टर करेंगे आप, वो लेजर अकाउंट पे बेस्ड होंगे, आपको अकाउंट्स बनाने होंगे। और अगर आपको जनरल एंट्री पुट करनी नहीं आती होगी तो आपको आगे समझने में दिक्कत होगी। हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कैश बुक। कैश बुक में आपको कैश अकाउंट बनाना होता है। कैश बुक कैश अकाउंट ही होती है, समझ लीजिए एक मिनट के लिए। तो उसमें आपको कैश बुक बनानी होगी, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट आप कैसे बनाएंगे बिना जनरल एंट्री के, क्योंकि जनरल एंट्री तो आपको करनी नहीं वहाँ पे, जनरल एंट्री आपको खुद सोचनी होगी, उसके बेस पे आप अकाउंट बनाएंगे। अगर आपको लेजर पोस्टिंग नहीं आती है तो आप कैसे बना पाएंगे। इसीलिए लेजर की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे आपको हर जगह लेजर का यूज आएगा। तो इसलिए जनरल एंट्री और लेजर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक्स कॉन्सेप्ट के। तो ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले हमने जनरल एंट्री करी, इसके बाद हमने देखा कितने कितने अकाउंट इन्वॉल्व थे। हमने देखा 5 अलग अलग अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अलग अलग मीन्स कैश दो बार है तो 2 बार काउंट नहीं करना, कैश, कैपिटल, बैंक, परचेस, राम। तो हमने 5 फॉर्मेट बना लिए, और इन 5 फॉर्मेट के बेस पे हमने 5 लेजर बनाए, और इनका हमने पोस्टिंग करी, डेबिट साइड डेबिट में, क्रेडिट साइड क्रेडिट में। फिर हमने बैलेंसिंग करी, और फिर हमारा बैलेंस निकला, और जो बैलेंस निकला वो हमने
ट्रायल बैलेंस बना के पुट कर दिया, एसेट का एक्सपेंस का डेबिट साइड आता है, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का क्रेडिट साइड आता है, दोनों साइड टैली कर गई, आपका आंसर हो गया इक्वल। तो ये कॉन्सेप्ट था, मुझे उम्मीद है बच्चों आपके पास समझ में आई होगी। अब एक लास्ट बात बताता हूँ आपको, ध्यान सुनिए बच्चों। हमारे 5 तरह के अकाउंट होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच: एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। आई रिपीट, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। बैलेंसिंग केवल आपकी होती है एसेट्स की, कैपिटल की और लायबिलिटी की। बैलेंसिंग आपकी होती है केवल एसेट्स की, कैपिटल की और लायबिलिटी की। अब आप बोलोगे सर आपने तो परचेसेस एक्सपेंस है इसकी भी कर दी। तो देखो बच्चों, हम अगर ट्रायल बैलेंस बनाना होता है तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम जितने भी एक्सपेंस होते हैं और रेवेन्यू होते हैं इनकी बैलेंसिंग कर देते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस बनाना है तो हम इनकी बैलेंसिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस चाहिए होता है ट्रायल बैलेंस के लिए। लेकिन जितने भी आपके एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट हैं ये बैलेंस नहीं होते, इनका बैलेंस नहीं निकलता। ये आपके क्लोज होते हैं बाय ट्रांसफरिंग इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 19 में। ये मैंने आपको बताया भी था चैप्टर 6 में कि जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच नॉमिनल अकाउंट वाली। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एक्सपेंस और रेवेन्यू, जितने भी आपके एक्सपेंस और रेवेन्यू के अकाउंट हैं ये आपके क्लोज होते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके क्लोज हो जाते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके ईयर एंड पे। ये आप सीखोगे चैप्टर नंबर 18 में। तो आपकी अगर बैलेंसिंग की बात आएगी तो बैलेंसिंग का मतलब है उस अकाउंट का बैलेंस निकालना। तो बैलेंस आपका जो होता है एक्चुअल में एक एसेट का होता है, एक कैपिटल का होता है और एक लायबिलिटी का होता है। और ये बैलेंस जाते हैं बैलेंस शीट में, ये बैलेंस जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपके पास कितने के एसेट्स हैं और कितने की लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्लूड कैपिटल ऑल्सो। जो आपके पास कितने के एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटी है, एक पर्टिकुलर डेट पे बताती है कि इतने के आपके पास एसेट्स हैं, इतने की आपके पास लायबिलिटी है। उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस शीट। नाम से क्लियर है, बैलेंस शीट। तो जिसका बैलेंस होगा उसका आएगा बैलेंस में, जिस चीज का बैलेंस होगा उसका बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में केवल एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस होता है। आपको पता भी है, मैंने बता भी रखी है बैलेंस शीट कि लेफ्ट हैंड साइड होती है आपकी लायबिलिटी की, राइट हैंड साइड होती है आपकी एसेट्स की। तो अब मुझे उम्मीद है बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है तो हम करेंगे एक्सपेंस की भी और रेवेन्यू की भी बैलेंसिंग, मतलब मीन्स बैलेंस निकालेंगे। लेकिन वैसे जो आपके एक्सपेंस और रेवेन्यू के अकाउंट हैं ये आपके क्लोज होते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 18 में। इन अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं होती, ये डायरेक्ट क्लोज होते हैं। तो आपका जो ईयर एंड पे बैलेंस निकलता है वो होता है एसेट्स का, कैपिटल का और लायबिलिटी का, और वो बैलेंस जाता है आपका बैलेंस शीट में। और उस बैलेंस शीट से आप अगले साल जनरल में जो पहली एंट्री करते हैं वो होती है आपकी ओपनिंग एंट्री। ये मैंने आपको जनरल में समझा रखा है ओपनिंग एंट्री के कॉन्सेप्ट में कि बैलेंस शीट आपका बेस बनती है ओपनिंग एंट्री करने का। तो बैलेंस शीट से आप जितने भी बैलेंस होते हैं उसको उठाते हैं और जनरल में जो पहली एंट्री करते हैं वो होती है आपकी ओपनिंग एंट्री। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में या मेरे फेसबुक पेज पे। और आपने इस चैप्टर का अगर आपने जर्नल का कोई लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जर्नल को अच्छे से कंप्लीट करिए। मैं चैप्टर जर्नल की पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में नीचे। और पीछे के भी जो लेक्चर हुए हैं आपके चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, उनका भी मैं प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है उन चैप्टर्स में तो आप जरूर देखिए वीडियोस को। और अगर कोई डाउट है आप मुझसे ही पूछ सकते हैं, कोई बात समझ में नहीं आई हो आज की या फिर चैनल की, आप मुझसे भी मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।